अमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मुसलमान भाइयों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको अदब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और तरीक़ के हवाले से उसका कुछ बयान करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, अदब एक ऐसी चीज़ है जो तमाम इबादतों का निचोड़ है। ये इबादतों का मग़ज़ और हासिल है। अगर हमें नमाज़ों से अदब हासिल नहीं होता तो समझे हमारी नमाज़ नाक़िस हैं। दोस्तों भाइयों, देर माफ़ जो हम सजदे करते हैं, सजूद बजा लाते हैं, ये सब अदब का ही एक अमली नमूना है। दोस्तों भाइयों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी के दौर में एक एक शख्स बहुत वलीउल्लाह मशहूर था। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उस अल्लाह के वली की ज़ियारत करने जाऊँ। तो आप अपने चांद साथियों के साथ उस वलीउल्लाह की ज़ियारत करने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप उसके घर के नज़दीक पहुँचे तो आपने देखा कि उस वलीउल्लाह ने मस्जिद की तरफ अपना रुख काट कर, मुँह काट कर थूक दिया। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी आप रास्ते भी वापस लौट आए और आपने ये फरमाया कि अगर ये शख्स तरीक़त के तकाज़ों से वाकिफ़ होता तो ये हरगिज़ ऐसा खिलाफ़ शरअ फ़ेल का इर्तिकाब ना करता। दोस्तों भाइयों, ये एक ऐसी अदब, एक ऐसा गौहर है जो बहुत कम लोगों के हाथों में आता है। पीर आप सियाल शरीफ आपने खादमीन के साथ आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में तशरीफ़ ले गए हैं, क्योंकि आपको जो कुछ हासिल हुआ वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब की वजह से हासिल हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि मदीने की गली के सज्जान, उनमें भी आपको तजल्लियात नज़र आए। आपने खुद को इतना गिरा दिया कि मदीने की गली के सज्जान से भी खुद को गिरा दिया। आपने ये कहा कि ये सज्जान भी मुझसे अफजल है। तो दोस्तों भाइयों, आपने आपने खादिमीन को हुक्म दिया कि बाजार में जाओ, बाजार जाकर वहां से कफन का कपड़ा खरीद कर लाओ। हाँ, तो मुरीदैन ने आपके हुक्म की तमील की, वो बाजार गए, वहां जाकर उन्हें कफन का कपड़ा खरीद कर लाए और हजरत की खिदमत में पेश किया। हजरत ने आपने खादिमीन को हुक्म दिया कि आप ऐसे करें, आप मदीना की गली में इस कपड़े को बिछा दें। चुनांचे उन्होंने आपके हुक्म की तमील की, मदीने के गले में उस कपड़े को बिछा दिया गया। जब बिछा दिया गया तो सरकार ने कुएं मदीना उन कपड़ों के ऊपर चढ़े और उसको मस किया। तो पीर आप शहबाज शरीफ ने फिर अपने मुरीदों को हुक्म दिया, वसीयत की कि आप इस कपड़े को लपेट लो, लपेटने के बाद इसको संभाल के रखना। जब मेरे इस दुनिया से वसाल हो तो मुझे इन कपड़ों में इस कफन देना, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गली के सगान ने इस कफन को छुआ है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये एक इश्क और मोहब्बत की इंतहा है। इश्क और मोहब्बत की इंतहा उसके बगैर, अदब के बगैर नहीं आती। दोस्तों भाइयों, ये बात बड़ी मशहूर है कि मजनू लैला की गली के कुत्ते के पाँव भी चूमता था। तो लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे, क्योंकि उसकी एक मोहब्बत बहुत गहरी थी। वो जो कुछ करता था वो अपने हिसाब से सही करता था, इसलिए उसका यह फेल एक जावदा बन गया। उसने लाफानानियत हासिल कर ली। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैंने ये देखा है कि यजीदियों को अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होती तो वो हरगिज़ अदब और लाकर उनके नवासे को, हज़रत इमाम हुसैन को कभी भी ना शहीद करते और उनका एहतराम करते। इसलिए बहुत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने यह सही कहा है कि जेकर दीन इलम विच होंदा फिर सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो, जेकर दीन इलम विच होंदा फिर सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो। 18,000 आलम आ सिर अगे हुसैन दे धरदे हो, जेकर कर दे मुलाजा सरवरदा फिर तंबू खैमे क्यों सड़दे हो। तो सच्चे दीन तरा दे बहू जेड़े सर नजाने कर दे हो। मेरे दोस्तों भाइयों, ये अदब ही होता है जो इंसान को बहुत बुलंदी पर ले जाता है। और ना अदब करने वाला इंसान है वो नमाजों से भी इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकता। अदब एक बहुत बड़ा मोहब्बत के करीमा में एक मेन करीना है। इसके बगैर हमारी इबादत को बिल्कुल ये रम नहीं ला सकता।
दोस्तों और भाइयों, अदब बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। आप रास्ते में चलते जा रहे थे तो आपने रास्ते में एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने वो कागज का टुकड़ा उठा लिया, उठा के चूमा, उसको आंखों के साथ लगा लिया, फिर उसे पकीदा जगह पर मौतर डाल के एक पकीदा जगह पर रखा। तो अल्लाह तबारक ताला ने आपकी एक हम असर वालजाब को आपका दीदार फरमाया और दीदार फरमाते ये पैगाम दिया कि बिशर हाफिज से कह दो कि तुमने हमारे नाम की तज़ीम की है, उसे खुशबू लगाई है, उसे पकीज़ा जगह पर रखा है। आज से हम भी तुम्हारे नाम को मुअत्तर कर रहे हैं और अब तुम्हारे नाम की चारों आलम, चारों अतराफ ये धूम पड़ जाएगी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये अल्लाह तबारक ताला का इनाम ही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अदब ये बहुत बड़ी चीज़ है। अदब के बगैर कुछ भी नहीं। अदब के बगैर ये जौहर हाथ में, ये गौहर हाथ में नहीं आता।